एवर लुक्ड एट अ ट्रांजैक्शन एंड थॉट डेबिट करूँ या क्रेडिट? कन्फ्यूजन मुझे भी होता था, बट अब नहीं, बिकॉज आई नो दीज 13 स्पेशल ट्रिक्स दैट एवरी कॉमर्स स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर बिफोर प्रिपेयरिंग journal entries. Point number 1, goods introduced by the owner at the commencement of business. स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट नहीं. परचेज अकाउंट को हर जगह घुसाना बंद करो. Point number 2, while recording transactions related to goods, तो परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न यूज़ करे जाते हैं इंस्टेड ऑफ स्टॉक अकाउंट. पॉइंट नंबर 3, गुड्स स्टोलन तो परचेज अकाउंट अफेक्ट होगा. कैश स्टोलन या डेफिकेटेड तो कैश अकाउंट अफेक्ट होगा. पॉइंट नंबर 4, ऑर्डर प्लेस किया या रिसीव करा तो नो एंट्री पास्ट. अकाउंटिंग ओनली रिएक्ट्स व्हेन ट्रांजैक्शन एक्चुअली हैपन्स. तो अपनी डिल्यूजनल वर्ड से बाहर निकलो और सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, ये याद रखो. पॉइंट नंबर 5, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों एप्लीकेबल हो तो तब फर्स्ट कैलकुलेट ट्रेड डिस्काउंट, देन रिमेनिंग अमाउंट पे कैश डिस्काउंट निकालो. पॉइंट नंबर 6, एसेट परचेज करें तो एसेट अकाउंट को डेबिट करोगे. गुड्स परचेज करें तो परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे. एसेट्स और गुड्स को सेम मत समझो, दोनों बहुत अलग हैं. पॉइंट नंबर 7, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी या लोकल टैक्सेस, ये सारे हमारे बिजनेस एक्सपेंसेस कहलाएंगे. बट इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये हमारे पर्सनल एक्सपेंस होते हैं ओनर के, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करा जाता है. ओनर को ही ये सब चुकाना होता है. पॉइंट नंबर 8, एक्सपेंस पेड टू लेट्स से मोहन. मैंने एक्सपेंसेस पे करे मोहन को, तो मोहन कोई सेलिब्रिटी नहीं बनेगा कि एंट्री करे उसकी. रेंट अकाउंट डेबिट होगा, ना कि मोहन का अकाउंट. सेम रूल अप्लाई होगा इनकम के लिए, ठीक है. देन पॉइंट नंबर 9, इफ ट्रांजैक्शन हैज ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट एंड ओनली पार्ट पेमेंट इज मेड, तो जो कैश डिस्काउंट है ना वो सिर्फ पेड अमाउंट पे कैलकुलेट होगा. क्योंकि अगर आपने पेमेंट ही जरा सा करा है और आप बोल रहे हो हमें तो डिस्काउंट पूरे अमाउंट पे चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है, सॉरी. जितना दिया है उतने पे ही डिस्काउंट मिलेगा. पॉइंट नंबर 10, ट्रेड डिस्काउंट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स. भले ट्रांजैक्शन कैश हो या क्रेडिट, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना पड़ता है. पॉइंट नंबर 11, सेल्स और परचेस अकाउंट. ऐसा होता है कि जब भी आपने कोई ओरिजिनल अकाउंट, ओरिजिनल ट्रांजैक्शन पर ट्रेड डिस्काउंट दिया हो एंड वो रिटर्न हो चुके हो, तो सेल्स और परचेस अकाउंट की एंट्री करते वक्त ट्रेड डिस्काउंट को एडजस्ट करा जाता है, नेट अमाउंट लिखा जाता है, ठीक है. पॉइंट नंबर 12, सेल्स एंड परचेस अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट. जब भी परचेस अकाउंट, सपोज मैंने परचेज करे 5,000 रुपीज़ के गुड्स और मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिला 10%, तो मैं नेट अमाउंट लिखूंगी. कोई मैं ट्रेड डिस्काउंट को अलग से इंपॉर्टेंस नहीं दूंगी कि उसका मैं अलग से एंट्री करूँ, डायरेक्ट नेट अमाउंट आएगा. पॉइंट नंबर 13, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल एक्सपेंस कहलाएगा, तो वो डायरेक्टली गोज टू ड्राइंग अकाउंट. फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस एक्सपेंस है. फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट जो होता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना ज़रूर. जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना वो कभी रिकॉर्ड नहीं करी जाती है, ओनली प्रीमियम पेमेंट रिकॉर्ड करा जाता है. सपोज़ मैंने 5 लाख का इंश्योरेंस करवाया, तो मैं मेरी जर्नल में 5 लाख का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करूँगी, बट जो मैं उस पर प्रीमियम पे करूँगी, सपोज़ 10,000 पर मंथ, तो वो मैं डेफिनेटली रिकॉर्ड करूँगी. एंड इसी के साथ साथ हमारी 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भूलना मत. सबसे पहला है पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स. तो 3 गोल्डन रूल्स, साथ साथ ये 13 ट्रिक्स will be a game changer. So let's start with objective type questions. First question है, generally a journal is divided in 5 parts. पहले तो हमारा डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, तो ये 5 पार्ट्स हो गए. सेकेंड क्वेश्चन, 5% ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल्स ऑफ ₹1500 टू A. द सेल्स अकाउंट विल बी. ए नाम का बंदा है, उसको सेल्स करी है 1500 की एट अ 5% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट. तो जैसा कि हमने पढ़ा कि ट्रेड डिस्काउंट को कोई भाव नहीं देता है, नेट अमाउंट लिखा जाता है काट के. तो 1500 का 5% इज़ बेसिकली 75 रुपीज़. तो 1500 माइनस 75 इज़ 1425. तो हमने सेल्स करी, तो सेल्स अकाउंट गिवर है एक तरह का, तो वो क्रेडिट करा जाएगा टू
1425. So our option B is a correct answer. Question number 3. The rent paid to Ram will not be opened. राम्स अकाउंट, कैश अकाउंट या रेंट अकाउंट. जब मैंने रेंट पे करा राम को तो उससे राम का लेना देना कुछ नहीं है. मेरा अकाउंट ओपन जो होगा रेंट का, रेंट अकाउंट डेबिट होगा, तो रेंट से लेना देना है, तो हम राम का अकाउंट ओपन नहीं करेंगे. सो आवर आंसर इज़ ऑप्शन ए, क्योंकि उनने पूछा है कि आप जब राम को रेंट पे करोगे तो कौन सा ओपन अकाउंट नहीं करोगे. क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है. क्वेश्चन नंबर 4. Establishment expenses of any machine will be debited in expenses account, machine account, profit and loss account. हमारी मशीनरी के एक्सपेंसेस है तो मशीन अकाउंट में ही डेबिट होंगी. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है. देन आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. कैश डिस्काउंट इज़ गिवन. कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, sales of goods पे, purchase of goods on credit, payment receiving in cash before time. देखो, जब भी पेमेंट हमारा रिसीव हो जाता है बिफोर टाइम पे, तब आप जो है कैश डिस्काउंट देते हो. सो आवर ऑप्शन इज आंसर डी. Question number 6. With the objective to promote sales, the customers are allowed to have cash discount, cash and trade discount, trade discounts, loan. देखो, विद द ऑब्जेक्टिव हमारा जब प्रमोट करना हो सेल्स, तो कस्टमर्स को आप ट्रेड डिस्काउंट देते हो जिससे वो और अट्रैक्ट हो एंड हमारी सेल्स की ग्रोथ हो. ठीक है, तो ये तो हमारे सारे फिल अप द ब्लैंक्स पे. क्वेश्चन नंबर 1 है सोल्ड गुड्स टू ए. हियर एज अकाउंट विल बी. जब अपने ए नाम के बंदी को गुड्स सेल करें तो हमारी जर्नल एंट्री होगी ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. तो यहाँ पे हमारा जो एक अकाउंट है वो डेबिट करा जाएगा. क्वेश्चन 2. ऑन रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट डैश अकाउंट इज़ डेबिटेड एंड डैश अकाउंट इज़ क्रेडिटेड. जब हमारे पास इंटरेस्ट की रिसिप्ट आती है तो हमारा कैश अकाउंट डेबिट होगा और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा. क्योंकि हमको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, तो हमारा कैश अकाउंट बढ़ गया और जो इंटरेस्ट मिला था वो कम हो गया है, मतलब ख़त्म हो गया है. क्वेश्चन नंबर 3. बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू डैश और डैश. देखो, नॉमिनल अकाउंट्स हमारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स होते हैं, तो ये सारे जो बैलेंसेस होते हैं इसके वो ट्रांसफ़र करे जाते हैं ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. क्वेश्चन नंबर 4. डिस्काउंट अलाउड टू द कस्टमर्स टू प्रमोट सेल्स इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट. अभी हम पढ़ने पड़ा. Question number 5. At the time of bringing capital in the business, cash discount is debited. क्योंकि आपकी एंट्री होती है कैश डिस्काउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. गुड्स अकाउंट में बी डिवाइडेड इनटू 5 सब पार्ट्स. आप गुड्स अकाउंट को परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न या स्टॉक अकाउंट में कैसे भी आप जो है 5 सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. अ जर्नल हैज़ कितने कॉलम्स? 5 कॉलम्स. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने ये करा था एंड विद दैट वी हैव कंप्लीटेड विद जर्नल एंट्रीज. नाउ यू जस्ट हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ जर्नल एंट्रीज as much as you can. Don't forget to put 3 golden rules while applying. Thank you so much. Bye bye.